ये लोग की मांग पूरी होगी कि नहीं? मांग पूरी होगी कि नहीं? ये लोग की मांग पूरी होगी कि नहीं? हो रहा है। 30 जून इन्होंने तो भाई कहा था हम मेरी ताकत नहीं है बिना चेयरमैन के हम कोई नोटिस जारी करें। हम बस इनसे अधिकारी है ना यहाँ के। ये यहाँ के अधिकारी है बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ये छोटे आश्वासन नहीं चलेगा, हमें सिर्फ चाहिए रिजल्ट। सिर्फ हाँ। शिक्षक पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, हम लोग को ध्यान ही नहीं है। सर अब तो आवाज जो फंसी है ठंडक से हाँ। कोई ठीक नहीं है कि हमको कोई फालिज न मारते। कहिए क्यों जारा गया आए जारा में, गर्मी गई गर्मी में भी हमारा आए। अब है बरसात, बरसात हम जाने नहीं देंगे। आयोग ने कहा 100 बार 30 जून 30 जून 30 जून, ये जून सुनते सुनते जुलाई आ गया। नहीं सुनते सुनते 30 जून हम सबका सूख गया खून। 5 साल गुजर गए हैं और 5 साल से हम सब बेरोजगार हैं, जबकि लीगल तरीके से अपनी काबिलियत के दर पे अपनी काबिलियत के दम पे एग्जाम पास करके काउंसलिंग करा करके कब पास किया याद दिलाएं आप। 5 साल में कितनी बार सरकार बनी और बिगड़ी और बन गई आप भी जानते हैं, लेकिन हम में से किसी इंसान की जिंदगी नहीं बन पाई। पीटी निकाले, मेंस निकाले, सारी चीजें हो गई, काउंसलिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट सरकार नहीं देने का मंशा क्या बताना चाहती है। उर्दू वाले हैं, अल्पसंख्यक हैं, हाँ। कोई बात नहीं मानता है। अल्पसंख्यक के विभाग के पास, उनके चेयरमैन के पास अगर जाते हैं तो एमवाई समीकरण है, आश्वासन, वो भी आश्वासन समीकरण है, वो भी आवाज नहीं उठाते। वो कुछ नहीं आवाज उठाते हैं कोई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि बीएसएससी ऑफिस के बाहर जितने भी उर्दू ट्रांसलेटर वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं। बारिश में भी सारे लोग पहुंचे हुए हैं और अलग तरीके से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से सारे लोग जो हैं वो अपनी फरमान को रख रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं और मुलाकात भी हो रही है, बात भी हो रही है। मांग क्या है, मांग क्या है और कब तक मांग क्या है? 5 साल 2019 की वैकेंसी है, 5 साल हो चुके हैं। चलिए, ये लोग की मांग पूरी होगी कि नहीं? मांग पूरी होगी कि नहीं? ये लोग की मांग पूरी होगी कि नहीं? हो रहा है। चलिए, देखिए जो यहाँ के लोग हैं वो आए, क्या बोले ये एक मिनट देखिए, लगातार जो है वो प्रोटेस्ट जारी है और ये लोग की जो मांग है वो हम आपको आप बताइए। एक मिनट बस, ये क्या कहे महोदय ने, क्या कहा महोदय ने, क्या कहा? जी, सिर्फ मामला ये है कि ये 5 साल गुजर गए हैं और 5 साल से हम सब बेरोजगार हैं, जबकि लीगल तरीके से अपनी काबिलियत के दर पे अपनी काबिलियत के दम पे एग्जाम पास करके काउंसलिंग करा करके कब पास किया याद दिलाएं आप। एग्जाम पास किए हुए 5 साल हो गई इस वैकेंसी को, 5 साल। काउंसलिंग कराए हुए 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। लेकिन आखिरी बार जब माननीय सदस्यगण से चेयरमैन सोहेल साहब से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 30 जून, इन्होंने तो भाई कहा था हम मेरी ताकत नहीं है बिना चेयरमैन के हम कोई नोटिस जारी करें। हम बस इनसे है ना यहाँ के। ये यहाँ के अधिकारी है बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं। इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, 5 आदमी आइए अंदर बात कीजिए, तो 5 आदमी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। हर आदमी अपनी नौकरी का खुद जिम्मेदार है। कोई नेता नहीं है कि कोई जाके बात करे, कोई नेता नहीं है, नौकरी अपना लीजिए बस अपनी नौकरी अपनी। 5 साल में कितनी बार सरकार बनी और बिगड़ी और बन गई आप भी जानते हैं, लेकिन हम में से किसी इंसान की जिंदगी नहीं बन पाई। पीटी निकाले, मेंस निकाले, सारी चीजें हो गई, काउंसलिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट सरकार नहीं देने का मंशा क्या बताना चाहती है। अधिकारी आते हैं सिर्फ ये कहते हैं, इस बार तो कहते हैं हमने इतनी नौकरी दी, तेजस्वी जी कहते हैं इतनी नौकरी दी, तो आप लोगों पे किसी ने ध्यान बस हम लोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कारण उर्दू वाले हैं, अल्पसंख्यक हैं, हाँ। कोई बात नहीं मानता है। अल्पसंख्यक के विभाग के पास, उनके चेयरमैन के पास अगर जाते हैं तो एमवाई समीकरण है, आश्वासन, वो भी आश्वासन समीकरण है, वो भी आवाज नहीं उठाते। वो कुछ नहीं आवाज उठाते हैं कोई। चाहिए क्या? हमें रिजल्ट चाहिए, इंसाफ चाहिए। आज क्या चाहिए? और आप ये बताइए, उर्दू ट्रांसलेटर आप लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परफेक्ट वो बताया पहले। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर Yes, कब से तड़प रही हैं नौकरी के लिए? 2019 से। 5 साल से। यस। कहाँ अभी तक गई? अभी हम जेडी ऑफिस गए, बहुत सारे लीडर से मिले और बीएसएससी ऑफिस कई मर्तबा आए। जी सिर्फ आश्वासन दिया बस। ये झूठे आश्वासन नहीं चलेगा, हमें सिर्फ चाहिए रिजल्ट।
सिर्फ हाँ। शिक्षक पे ध्यान दे रहे हैं, हाँ हाँ, हम लोग पे ध्यान ही नहीं है। कोई ध्यान नहीं। नहीं नहीं जी हमारे खत्म हो रही है। सर अब तो आवाज जो फंसी है ठंडक से, हाँ। कोई ठीक नहीं है कि हमको कोई फालिज न मारते। कहिए क्यों, जारा गया आए जारा में, गर्मी गई गर्मी में भी हमारा आए। अब है बरसात, बरसात हम जाने नहीं देंगे। आयोग ने कहा 100 बार 30 जून 30 जून 30 जून, ये जून सुनते सुनते जुलाई आ गया। नहीं नहीं सुनते सुनते 30 जून हम सबका सूख गया खून। आपके 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 माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मांग है हमारी, अनुकुल जी इनसे बात। मांग है हमारी पूर्ण हो सहायक अनुवादक की बहाली। मांग है हमारी पूर्ण हो सहायक अनुवादक की बहाली। हम भी बेरोजगार बिहारी हैं, हमको भी चाहिए खुशहाली। खुशहाली चाहिए। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने अभी आ जाइए आगे, जितने भी लोग हैं सबके पास रोजगार रहता और आप लोग योग्य हैं। योग्य होने के बाद भी कोई पूछ नहीं है। आप बताइए कि ये देख लीजिए कि किस तरह से, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मजबूर है। कहाँ से आए हैं? किशनगंज से है किशनगंज से। इस हालत में भी पहुंचे, इस हालत में बहुत परीक्षा भी दी होगी। जी जी इस हालतों पर बार बार आए, कई बार आए हैं। ये बढ़िया स्कोर किए होंगे, योग्य होंगे तभी। जी जी पीटी किए हैं, उस मेंस का एग्जाम दिए हैं। क्वालिफाई करने के बाद में फिर आयोग ने जो है काउंसलिंग किया है। काउंसलिंग के बाद भी सिर्फ तारीख पर तारीख बता रहे हैं। अब इतनी दूर से हम लोग आए हैं, ऑफिस में जो चेयरमैन है वो ऐसे क्यों करे, क्यों नहीं एक्शन? पता नहीं क्या कर रहे हैं। झूठा आश्वासन देते हैं, कभी कहते हैं 30 जून, कभी कहते हैं जुलाई। डिस्क्रिमिनेशन है बस। बस यहाँ पे भी देखिए कि किस तरह से सारे लोग पहुंचे हुए। देखिए शरीर में दिक्कत है, उसके बाद भी ये लोग पहुंच रहे हैं। और देख लीजिए, इनका हाथ देख लीजिए, उनका हाथ देख लीजिए, हाथ नहीं है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अकरम। चाहते क्या है? हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी हो। देखिए और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। बारिश में लोग पहुंचे हुए, कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। तो क्या होगा, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर का जो हक है वो मिलेगा कि नहीं? सर हमको हक चाहिए, हम लेके ही जाएंगे। आज आज ऐसे के बाद हम नहीं तो जाएंगे। अधिकारी को आप लोगों ने घेरा, अधिकारी ने क्या बोला? वो बोल रहे हैं कि अंदर बुला रहे हैं 4-5 मिनट तो अधिकारी को आप लोगों ने घेरा, अधिकारी ने मना कर दिया। आश्वासन अच्छा, ये एक मिनट ये बस हमें बताएं कि आप लोग का जो बहाली होना था, जो ज्वाइनिंग होना था, वो कब होना था? 2 साल पहले ही काउंसिलिंग हो गई। 2 साल पहले जुलाई में जी 2022 की 26 जुलाई से 7 अगस्त परीक्षा दिए 5 साल। परीक्षा दिए 5 साल नहीं हुआ, नोटिफिकेशन को 5 साल हुआ। उसके बाद लॉकडाउन लगने की वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ और 21 में एग्ज़ाम हुआ, 22 में मेन एग्ज़ाम हुआ और फिर 22 के 7 जून गालिबन रिजल्ट आया और 27 जुलाई से 7 अगस्त तक काउंसलिंग हो गई। और ये कहा गया बस अब क्या लगता है, नीतीश सरकार तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो बढ़ा नहीं पाए अभी तक। हम लोग को बड़ी निराशा है उनसे, इस हरकत से जी। बड़ी निराशा है। निराशा है क्योंकि तो हर जगह बच्चे सामने हैं, तो जी। वहाँ आप लोग चोट दीजिएगा उनको, वोट नहीं देके चोट दीजिएगा। हमारे हिसाब से यही लग रहा है कि आप लोग खुश ना सर, खुश। अभी तो हमने नीतीश जी को भरपूर वोट देके 31 सीट दिलाया है। जबकि सब जानता है कि बीजेपी के साथ है, फिर भी हमने उनके काम के नाम पर बिल्कुल 32 आखिर 31 सीट आई कहाँ से? 31 सीट आई तो हमने योगदान दिया तभी ना, और फिर हम देंगे। फिर देंगे। देखिए शर्त ये है कि हमारा भी काम हो, सिर्फ हम वोट बैंक न रहे। हम मुस्लिम हैं, यहाँ के हमारा जितना हक दूसरों का हमारा भी है। हम वोट देते हैं तो हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए दूसरी बात, ये जबान भी इस रियासत की, हमारे बिहार की दूसरी सरकारी जबान है उर्दू। तो जाहिर है जब सरकारी जबान उर्दू है तो इसका हक क्यों नहीं मिलेगा? आप हिंदी भाषी वाले को दे दिया, सबको दे दिया। और आपको हैरत होगी, सिर्फ यही नाइंसाफी नहीं है, टीचर की बहाली में भी हम उर्दू को पीछे कर दिया जाता है। शिक्षक में भी पीछे जी, यहाँ भी पीछे किया। जी, देखिए हम बीएसएससी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ है। और सारे लोग देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं। और आपको दिख रहा है क्या होगा आप लोगों का, ये बताएं। सर हमारा एक ही मांग है, 2200 स्टूडेंट को काउंसलिंग हुआ है और सीट हमारा 1200 के आसपास है। कम से कम फाइनल रिजल्ट दे देते हैं तो जो बीच के पढ़ने वाले स्टूडेंट है दूसरी चीज़ तैयारी करते हैं। हमारा डिमांड बस एक ही है, फाइनल रिजल्ट दे दे। बाकी जो बीच में बच्चे फंसे हुए हैं
उनका रिजल्ट मिल जाता तो सब सही सब सही हो जाता। जो बच्चे बीच में है यानी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है दूसरी तैयारी करते हो वो भी अटके हुए हैं इसमें। देखिए सारे लोग जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, सब लोग जो हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। आपको दिख रहे होंगे जो भीड़ है बीएसएससी ऑफिस के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सारे लोग जो हैं वो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के लिए लड़ रहे हैं और फाइनल रिजल्ट मांग रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि बारिश में भी ये लोग जो है बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं और सब लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अधिकारी को घेर लिए थे और इसके बाद आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए लगातार रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं और भीड़ देख सकते हैं। सारे लोग जो है वो उर्दू असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। लगातार क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, एक तरफ तो हमारे वजीर आला जो है ये कहते हैं कि मैं पूरा बिहार मेरा परिवार, तो अगर हम हमारे वजीर आला के परिवार है तो अपने परिवारों के साथ इतने अत्याचार क्यों कर रही है? हम लोग उर्दू अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में भी ठगा गया और यहाँ भी ठगा गया। पता नहीं उर्दू के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों किया जा रहा है। देखिए अधिकारी ने कुछ नहीं बोला, बस आश्वासन देके अंदर चले गए और यही बीएसएससी ऑफिस है जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी अधिकारी निकले थे और कुछ नहीं बोला उन्होंने। न चेयरमैन बोलते हैं, न नीतीश कुमार बोलते हैं, न कोई बोलता। अब देखना होगा कि इन लोगों को इंसाफ कब मिलता है, क्योंकि अपने हक के लिए सब लोग लड़ते हैं और इनका हक जो है वो इनको मिलना चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।